मेरा छोटा कद मेरी पहचान नहीं है। हाँ। मेरा काम मेरी पहचान है। क्योंकि मैं शुरू से ही, अगर मेरे को दुनिया कहती है आप डिसेबल्ड हो, लेकिन मैं अपने आप को डिसेबल्ड नहीं मानती। कि जब मैं छोटी थी, बच्चे मुझे चिढ़ाते भी थे, बड़े भी गलत बोलते थे, मेरी फैमिली को बहुत बुरा लगता था कि इसको क्यों देख रहे हैं। लेकिन मेरे उनकी जो हमारे प्रति जो धारणा है वो गलत है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम दिव्यांग हैं, जैसे हमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो पैदा होकर, क्योंकि हमें भी भगवान ने ही बनाया है। तो नमस्कार, मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। भाई इस वक्त हमारे साथ भारत देश यानी कि जो अपना देश है, इस देश की सबसे कम हाइट की वो लड़की मौजूद है जिसने अपने जीवन के अंदर अपना आत्मविश्वास व मनोबल नहीं खोया, बल्कि आज हजारों और लाखों लड़कियों के लिए एक आइडियल है, एक आदर्श है। यानी कि 2 फुट 9 इंच की हाइट होने के बावजूद भी आज ये एक कामयाब यानी कि सरकारी वकील और हिसार कोर्ट में बैठती है। जैसे हमें पता चला सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो वायरल होने लग रही थी, तो सोचा कि ग्राउंड मीडिया की टीम से मुलाकात करती है। मीनू रहेजा नाम है। बहन जी, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ग्राउंड मीडिया जो आज हिसार कोर्ट में मौजूद है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और बहन जी कैसे हैं आप? स्वास्थ्य ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। चलो बहन जी, सबसे पहला ही प्रश्न मेरा ये है कि आप एक वकील हैं, तो वकालत करने की कैसे सोची और आप जो वकील बनने की आपने जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली आपको? जी, कहा जाए तो प्रेरणा मुझे अपने जीवन के हालातों से ही मिली। क्योंकि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनका जीवन जो है काफ़ी कठिन होता है। उनके लिए कुछ भी इजी नहीं होता काम करना। मतलब कि जैसे ही वो बच्चा किसी घर में जन्म लेता है, अगर वो नॉर्मल नहीं है, कोई हैंडीकैप है, तो सबसे ज़्यादा समस्या का सामना तो सबसे पहले फैमिली को करना पड़ता है। अपने जीवन के हालातों से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं तो उनको ये एक जवाब मिलेगा हमारे तरफ से कि उनकी जो हमारे प्रति जो धारणा है वो गलत है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम दिव्यांग हैं, जैसे हमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो पैदा होकर, क्योंकि हमें भी भगवान ने ही बनाया है। तो उन्हीं हालातों को देखते हुए ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है मैं समाज को दे सकूं कि वो जो बोलने वाले थे हम लोगों के बारे में, तो उनको मैंने ऐसा चैलेंज दे दिया है कि उनकी बोलती जो है मैं बंद कर सकूँ। ये चैलेंज दिया मैंने समाज को। हाँ जी, बिल्कुल भाई। जिन लोगों ने ताने कसे यानी कि जिन लोगों ने तंज कसा, आज वही लोग मीनू जी को सलाम ठोकते हैं। और ये हकीकत में इन्होंने इनकी मेहनत और पुरुषार्थ और संघर्ष से करके दिखाया है। आज एक मिसाल है समाज के लिए कि यानी कि जो लोग तंज कसते हैं उनके मुंह के ऊपर ये करारा तमाचा है मेहनत और कामयाबी की जो मिसाल मीनू रहेजा इस वक्त आपके सामने ग्राउंड मीडिया के सामने आप देख सकते हैं। बहन जी, परिवार में और कौन कौन है और उनकी हाइट कैसी, वो सभी ठीक है? हाँ जी, वो सब नॉर्मल है। हम 5 बहनें और 1 भाई हैं। मैं घर में परिवार में सबसे छोटी हूँ और बाकी सब नॉर्मल है। तो उम्र कितनी है बहन जी आपकी? मेरी 30-35 के आसपास है। 30-35। हाँ जी। अच्छा, तो पढ़ाई बहन जी आप क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? पढ़ाई मैंने मास्टर डिग्री ली हुई है। मैंने LLM की है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से। और जो स्कूलिंग थी मेरी योग सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग थी। और जो ग्रेजुएशन मैंने की है वो मैंने FC कॉलेज से की है। उसके बाद जो मैंने LLB की वो CR लॉ कॉलेज हिसार से की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। बहुत बढ़िया बहन जी। अच्छा बहन जी, कभी जीवन में कोई ऐसा दिन भी आया हो कि आप डिमोटिवेट हो गए हो, आपके मन में नेगेटिविटी आ गई हो कि ये जीवन कुछ नहीं है, लोग मेरे ऊपर ताने कस रहे हैं, मतलब मोटिवेट नहीं बल्कि डिमोटिवेट करने का लोगों ने प्रयास किया हो और आपके मन में आई हो कि ये जीवन कुछ नहीं है, मैं जीवन लीला ही ख़त्म कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ? कभी जीवन में कोई ऐसा पल, ऐसा कोई दिन भी आया आप डिमोटिवेट हो गए हो कभी? डिमोटिवेट कुछ एक ऐसे हालातों को लेकर कई बार हुई तो हूँ मैं, लेकिन जो सुसाइड का था वो कभी नहीं सोचा आज तक। क्योंकि शुरू से ही मैं स्ट्रॉन्ग रही हूँ, भगवान की कृपा रही है मेरे ऊपर और ये गॉड गिफ्टेड है कि उसने मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है। हालातों से इंसान को डरना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। और हालातों से अगर घबरा जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, भगवान ने ये जो जीवन है, जो मनुष्य जीवन दिया है, ये कहते हैं कि बड़े
तब के बाद मिलता है। तो इस अपने जीवन लीला को ख़त्म करना आसान नहीं होता। मैं तो यही कहना चाहूँगी लोगों को कि अपनी जीवन लीला जो है वो ख़त्म ना करें, समाप्त ना करें। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज आते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको लड़ें, उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है साथ में उसका सॉल्यूशन भगवान ज़रूर बनाता है। वो उसका वेट हमको करना है, पेशेंट रखना है, उससे लड़ना है, ना कि अपने आप को कमज़ोर साबित करके सुसाइड करना है। एक बात और कहना चाहूँगी कि सुसाइड करने के बाद आपको वहाँ भी जो है आराम नहीं मिलता, आप भटकते फिर भी हो, लेकिन उसके जाने के बाद आप ये सोचो कि आपके परिवार के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। वो बहुत गहरा असर होगा, बहुत बुरा असर होगा। एक तो समाज उनको गलत बोलेगा कि परवरिश अच्छे से नहीं की। दूसरा, जो उनके अंदर दर्द छुपा है व्यक्ति के जाने के बाद, उसको ना समझकर लोग, समाज उनको गलत बोलेगा। वो एक गलत जो धारणाएं उनके लिए की जाएंगी, एक तो वो दर्द सहेंगे, दूसरा उनके जाने का भी गम उनको सताएगा। तो वो परिवार जो है उसको मतलब काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अपने बारे में ना सोचकर अपने परिवार के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सुसाइड करना एक अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल भाई, देख लो, बहुत मोटिवेट होता है, बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है इस वीडियो से। और मैं आशा भी करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर एक अच्छा विचार बने, एक सकारात्मक सोच बनी रहे, पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो बनी रहे। अच्छा बहन जी, जब आप जैसे कोर्ट में आते हैं जाते हैं और आप केस भी लड़ते हैं, तो कैसा क्या जब लोग आपको देखते हैं, जैसे अभी मैं आपके साथ में चल करके ऊपर आ रहा था, तो हर कोई जो अनजान लोग है वो आपको देख रहा था एक अजीब नज़रों से। मतलब शायद उन्होंने वो देखते हैं कि हमने पहली बार इतनी कम हाइट की लड़की देखी है, तो सभी आपको देखते हैं एक अजीब नज़र से। फील तो आपको भी होता है कि सब मुझे ताक रहे हैं, सब देख रहे हैं, तब कैसा फील करते हैं आप कि सभी लोग आपको ही देख रहे हैं? देखिए, ये फील जो है मुझे बचपन से नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं छोटी थी बच्चे मुझे चिढ़ाते भी थे, बड़े भी गलत बोलते थे। मेरी फैमिली को बहुत बुरा लगता था कि ये इसको क्यों देख रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं अपने परिवार को कहती थी, क्या हुआ, देख रहे हैं तो देखने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही लाइन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लाइन के चलते, वो सोच के चलते आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। क्योंकि अगर मैं लोगों को देखूँ तो मुझे अपने आप को छुपाना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को छुपाऊँगी तो मेरे अंदर समाज ये सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि नेगेटिविटी की हाइट छोटी है, लेकिन जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी है वो मैं लोगों को कैसे दिखाऊंगी जब तक कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी। तो वो चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती कि लोग मुझे देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं। मैं अपनी धुन में सवार चलती हूँ, अपने काम के लिए चलती हूँ। मुझे मेरा काम सबसे ज़्यादा प्यारा है। मेरा फोकस है मेरे करियर पर, ना कि लोगों पर वो क्या बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, जैसे आप आज एक कामयाब सरकारी वकील हैं, तो सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया आपका जीवन में? सबसे ज़्यादा साथ मेरी फैमिली ने मेरा दिया है। और क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं पढूं। बचपन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन थी वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग। और जो मेरे पेरेंट्स थे वो तो सोचते थे कि स्कूल में जाएगी, बच्चे छेड़ेंगे या कुछ लोग ऐसे बोलेंगे तो ये सामना कैसे कर पाएगी। लेकिन जब मैं बचपन में बच्चों के साथ खेलती थी और उनको स्कूल जाते देखती थी तो मेरे मन में भी आता था कि मैं भी स्कूल में जाऊँ, क्योंकि उस वक्त शायद मुझे इतना नहीं पता था कि मैं इनसे अलग हूँ। तो मेरे मन में बस यही था कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। जो लोग ऐसे बोलते हैं माँ बाप को कि कैसे बच्ची को जन्म दिया, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जो सोच है वो बदल कर मेरे माँ बाप को ऐसे बोले कि आपकी लड़की ने तो नाम रोशन कर दिया। तो बस उसी चीज़ के चलते ही मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। और काफ़ी लेट होने के बावजूद भी मैंने उस जो डिफरेंस था अब मेरी स्टडी के अंदर, उसको मैंने कंप्लीट किया। और मेरी जो एजुकेशन है वो काफ़ी इजीली रही, क्योंकि मेरे टीचर, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे। और आगे जैसे भी मैंने आगे पढ़ाई करती आई हूँ, स्टूडेंट्स लगा लो, टीचर्स लगा लो, सारा स्टाफ लगा लो, काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो तभी फिर मैं आप कंटिन्यू आगे कर पाई। बिल्कुल। और बहन जी, आज कैसा फील करते हैं? आपका काम जो मायने है, आपका काम आपकी पहचान है, फिर आपका छोटा कद आपकी पहचान है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा छोटा कद मेरी पहचान नहीं है। हाँ। मेरा काम मेरी पहचान है, क्योंकि मैं शुरू से ही, अगर मेरे को दुनिया कहती है आप डिसेबल्ड हो, लेकिन मैं अपने आप को डिसेबल्ड नहीं मानती। मेरे लिए वो डिसेबल्ड है जो अच्छे खासे लोग काम नहीं करते हैं, कमाने नहीं जाते, या उनका कोई फोकस नहीं होता किसी काम पर, कोई उनका एम नहीं होता है, वो ऐसे ही रहते हैं। तो मैं उनको डिसेबल्ड बोलना चाहूँगी। मैं डिसेबल्ड नहीं हूँ, क्योंकि मैं सबके बीच में रहकर काम कर रही हूँ, तो मैं कहाँ डिसेबल्ड हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, सबके जैसे मैं काम कर रही हूँ, केस लड़ रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा बहन जी, आप केस भी लड़ती हैं,
तो ऐसा कौन सा केस आप भविष्य में लड़ना चाहेंगे जिसे आपके मन के अंदर इच्छा है कि लड़कियों को लेकर के, लड़कियों को कोई न्याय दिलाना हो, कोई बलात्कार केस हो, क्या दहेज प्रथा का हो, किस तरह का आपके मन में है कि मैंने वो केस लड़ना है आगे भविष्य में? सबसे ज़्यादा आप इंटरेस्ट उस केस में लेती हो? देखिए, मुझे 10 साल होने को आए हैं हिसार कोर्ट में, और मैंने सभी केसेस किए हैं, और मैं कोई पर्टिकुलर एक नहीं कहूँगी, क्योंकि इंसाफ दिलाना तो इंसाफ दिलाना ही होता है, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो किसी प्रकार का केस हो। मुझे सिर्फ इतना है कि कोई मेरे पास आया और मुझे उसका काम करना है, उसका केस डील करना है, उसे इंसाफ दिला कर ही बाहर भेजना है, बस मेरा यही है। और मुझे सभी प्रकार के केसेस करना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। अच्छा बहन जी, हमने एक इंटरव्यू देखा था आपका कि आप एक अच्छे कलाकार भी हैं, आप एक सिंगर भी हैं, आप डांसर भी हैं, और आपने कहा था कि मैं डांस की लाइन में आगे तक गई हूँ। कहाँ तक क्या आपने किया था? देखिए, मैं स्टेट लेवल तक गई हूँ। हरियाणा कल्चरल एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट किया था नवंबर में हरियाणा डे पर, और यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम हुआ था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जिसके अंदर रिकमेंडेड भी आया था। मेरा ग्रुप डांस था हरियाणवी डांस, तो मैं हरियाणवी डांस, फोक डांस, वेस्टर्न डांस, क्लासिकल डांस, मतलब हर तरीके के डांस मैंने किया अपनी लाइफ में। और ग्रेजुएशन में मैं म्यूज़िक से पास आउट हूँ, और म्यूज़िक में भी काफ़ी मेरा इंटरेस्ट रहा है, सिंगिंग और डांसिंग में। चलो बहन जी, एक लाइन, कोई सॉन्ग हमारे दर्शकों को एक बार हम चाहेंगे कि ग्राउंड मीडिया जो दर्शक हैं, बहन मीनू रहेजा का एक बार एक सॉन्ग सुने, एक बार कोई भी सॉन्ग। अब तो वैसे आदत छूट चुकी है, काफ़ी साल हो चुके हैं मुझे गाना गाए। चलो फिर भी बहन जी, ज़रूरी है, जीवन है, हंसना ज़रूरी है जी। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। बिल्कुल। तो बहन जी, लास्ट में क्या संदेश आप देंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से उन बहन बेटियों को, उन युवाओं को जो उनका जो पूरा शरीर होते हुए भी जिन्होंने अपना आत्मविश्वास, अपने मनोबल को खोए हुए हैं और डीमोटिवेट हैं, उनको क्या आप संदेश देंगे लास्ट में? सबसे पहले मैं तो ये संदेश दूंगी जो युवा पीढ़ी है कि उनको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, कैसे भी करके, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे जो हैं उनका नाम रोशन करें। और एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना एजुकेशन के हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बिना एजुकेशन के हमारी सोच नहीं बदल सकती। मैं मानती हूँ कि आज देश के अंदर जो नौकरियाँ हैं वो काफ़ी कम हैं, जिस कारण जो है लोगों का मनोबल टूटता जा रहा है कि पढ़ाई करने से क्या मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको एक नॉलेज मिलती है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहना तो यही है कि वो एजुकेशन में आगे ज़रूर जाएं। और रही बात, जब तक आप के अंदर खुद के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी, आप युवा पीढ़ी ले लो या बुजुर्ग लोगों को ले लो, मतलब जब तक आपका खुद का मनोबल नहीं बढ़ता तो आप दूसरों को भी कुछ भी मोटिवेट नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते। तो आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है। फोकस करो अपनी लाइफ पर, अपने आने वाले करियर पर, कुछ ना कुछ एम ज़रूर होना चाहिए आपकी अपनी लाइफ के अंदर, तो उस पर ज़रूर फोकस करें। बिल्कुल। बहन जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपके पर्सनल जीवन के ऊपर है। कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम और यूनिवर्सिटी टाइम जो आपका रहा, तो कोई ऐसा दिन है जिसको आप याद करते हैं आज भी कि हाँ मुझे स्कूल टाइम पर थी, जिसको आप हमेशा याद करते हैं? कोई अच्छा दिन स्कूल कॉलेज टाइम का कोई है ऐसा कोई दिन? हाँ जी, मेरा FC कॉलेज में बहुत सी यादें जुड़ी हैं। हाँ। जो कि मैंने स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा दी है। मेरी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी रही। जो गर्ल्स थी मेरे साथ में वो काफ़ी हेल्पफुल रही। वहाँ की जो यादें हैं मैं कभी भूल नहीं सकती और ना ही कभी भूल पाऊँगी। जो टीचर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, हेल्पफुल थे मेरे लिए। वहाँ की यादें मेरे लिए एक ऐसी यादें हैं जिनको मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती। बहुत बढ़िया। चलो भाई, ठीक है, वीडियो आपने देख लिया है ग्राउंड मीडिया के इस खास कार्यक्रम में मीनू रहेजा, जिनकी हाइट 2 फुट 9 इंच है। इतनी हाइट है ना बहन जी आपकी? हाँ जी, हाँ। 2 फुट 9 इंच है। तो भाई एक ऐतिहासिक लम्हे हैं ये ग्राउंड मीडिया के कैमरे में जो कैद हम करने लग रहे हैं। और बहन जी ने एक आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए जो संदेश आपको दिया है, इसमें आपने भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने कभी अपने आत्मविश्वास और मनोबल को गिरने नहीं दिया है।
और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चले, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, अरे हमने तूफ़ानों को भी टलते देखा है जिनके लक्ष्य है सीने में। तो बहन जी का जो लक्ष्य था एक वकील बन करके, और भी एक सफल और सरकारी वकील बन करके आज लोगों की सेवा कर रही हैं और केस लड़ रही है और लोगों को न्याय दिलाने का कार्य हिसार कोर्ट में बैठ करके वो कर रही हैं। तो तमाम तस्वीरें आपने कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक मोटिवेशनल जो वीडियो है मीनू रहेजा की जो बायोग्राफी है, यह आपको कैसी लगी, और जो लोगों ने तंज कसा, यानी कि जो लोग तंज कसते थे, जो मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग इनको सलाम ठोकते हैं। याद रखिए जीवन में यदि आपके ऊपर भी कोई लोग तंज कसते हैं, हंसी मजाक जो आपके उड़ाते हैं, वही लोग आपका बाद में समर्थन भी करेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे। कहते हैं ना कि चढ़दी को सलाम है, ये दुनिया चढ़दी को सलाम ठोकती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए हिसार से अपने कैमरा से इंचार्ज के साथ मैं जबारदवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।